जी तो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा ओवरव्यू देखा था और डिफरेंट जो हमारे पास नंबर सिस्टम से उनका भी हमने ओवरव्यू देखा था। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में आपके पास लिखा जाता है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, इस z से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जो z है वो इंटीजर्स में हमारे पास यूज़ होता था और अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज़ कर रहे हैं। नहीं, इसका जस्ट जनरल तरीका है इसे लिखने में। बाकी अगर आप चाहें तो इस z की जगह कोई दूसरा भी वेरिएबल जो है वो असाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसका जनरल तरीका है जो हमारी बुक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है वो यही है कि हम इसकी जगह क्या यूज़ करें, z ही यूज़ करें हमेशा। ठीक है, तो हम यहाँ पे z से इसको डिफाइन कर रहे हैं कि z जो है वो बराबर है a प्लस आयोटा b के। ये जो सिंबल आपके पास शो हो रहा है, इस सिंबल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये सिंबल क्या है, आयोटा कहलाता है। ठीक है, फिर इस नंबर के अंदर इस दोनों नंबर्स में आपके पास जो a और b है ये दोनों हमेशा याद रखिएगा ये कौन से नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, -1 +2 1/2 1/3 कोई भी आपके पास नंबर जो है वो आ सकता है इसमें। फिर जो हमारे पास ये जो पार्ट है, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ब्रेक करें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास a लिखा हुआ है, ये जो a है ये आपका रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, और ये जो आयोटा के साथ जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो आयोटा वाला कंप्लीट पार्ट है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है, और इसे अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम इसे किसी प्लेन के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसके लिए हमारे पास दूसरा एक प्लेन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसे कहा जाता है। इस सिस्टम के अंदर ये जो y है ये आपके पास एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, ये y जो है वो इमेजिनरी लाइन है, और ये जो x है जो बेस लाइन होती है हमारी, ये हमारी रियल लाइन भी कहलाती है। ठीक है, मतलब इस लाइन पे आपके पास सारे रियल नंबर्स होते हैं और इस लाइन पे आपके पास सारे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे आपके फॉर एग्जांपल एक रेंज आ गई a की, यहाँ पे एक रेंज आ रही है आपके पास b की, और अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में अगर यहाँ आपके कोई पॉइंट है तो वो किस चीज़ को डिफाइन करेगा, a, b को। सही है, और इस a, b को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होता, ठीक है, जैसे हमारे पास a जो है वो यहाँ पे आ जाता और b जो है वो यहाँ आ जाता हमारे पास, सही, तो ये भी हमारे पास क्या होता, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब फॉर एग्जाम्पल a जो है वो हमारे पास -1 है। ठीक है, कि हम जानते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमारे पास लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव को शो करती है, और इसी तरह जो डाउन साइड होती है वो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर को शो करती है। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसे -1 ले लिया और इस b को जो हमने है -3 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो a की जगह ये -1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आयोटा b जो है वो -3 है। इसे कंप्लीट आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास -1 -3 आयोटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। मकसद बताने का ये है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है उसमें ज़रूरी नहीं है कि a प्लस आयोटा b ही हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आपको नंबर्स गिवन हो सकते हैं। ठीक है, आगे फर्दर हम इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आगे हमारे पास क्या है, एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो तो उसे आप ऐड किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1। ठीक है, जो कि आपके पास बराबर है 4 प्लस आयोटा 5 के। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे मैंने z2 का नाम दिया है। ठीक है, वो आपके पास बराबर है 1 प्लस आयोटा 2 के। ठीक है, अब अगर आपको इन दोनों को प्लस करना है तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या शो करेंगे, z1 प्लस z2, और राइट हैंड साइड पे आप इसके जो हमारे रियल पार्ट्स है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये जो फर्स्ट नंबर होता है वो रियल पार्ट को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट से ऐड होगा। फिर आप लगाएंगे प्लस की साइन। ठीक है, अगर मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर दूं तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा 5
प्लस आयोटा 2, ठीक है। और या फिर मोर प्रिसाइज अगर हम जाएं तो आयोटा को आप बाहर लिख लें और ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 2, मतलब इसका क्या हुआ कि आप रियल पार्ट्स को सेपरेटली ऐड करोगे और जो आपके इमेजनरी पार्ट्स हैं उसे आप सेपरेटली ऐड करोगे। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 प्लस 5 + 2 7, तो ये हो गया आयोटा 7। 5 प्लस आयोटा 7 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए, Z1 + Z2 का, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि Z1 जो है वो हमारे पास इक्वल है -3 माइनस आयोटा 2 के, ठीक है। और जो हमारे पास Z2 है वो बराबर है किसके, 4 के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं आ रहा। अब जब आपके कोई इमेजनरी पार्ट नहीं आएगा तो वहाँ पे आप अपने ओन से जो है वो लगाएंगे आयोटा 0। क्या अगर मैं आयोटा 0 इस पे जो है ऐड कर लूँ तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा मेरे इक्वेशन पे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आयोटा 0 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और 4 + 0 अगेन मेरी पहले वाली कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी जो कि है 4, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें यहाँ तो Z1 + Z2 रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से ऐड होगा, मतलब -3 + 4, ठीक है। इसको चाहे तो ब्रैकेट में क्लोज कर लें, फिर आप हमेशा प्लस की ही साइन लगाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा बाहर लिखेंगे और जो नंबर्स हैं आपके पास वो नंबर शो होंगे। मतलब यहाँ इमेजनरी पार्ट का नंबर -2 है तो -2 मैंने लिखा, फिर प्लस यहाँ इमेजनरी पार्ट का जो नंबर है वो 0 है तो मैंने क्या लिखा, +0। इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो -3 + 4 ये आएगा +1, ठीक है। 2 -2 + 0 -2 एंड -2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, ऐड हो गए। एक और एग्जांपल इसकी अगर हम देखें तो Z1 जो है मेरे पास यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 1/2 के इक्वल, ठीक है। और Z2 जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है फॉर एग्जांपल 1 - 3 आयोटा, ठीक है, या आयोटा 3, जो भी आप इसको लिखना बेहतर समझे, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो Z1 + Z2 सब जानते हैं कि ये हमारे पास रियल पार्ट होगा। क्यों ये रियल पार्ट होगा, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एक रियल पार्ट है तो 1/2 + 1, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट में आएगा और फिर प्लस आयोटा को हम बाहर लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ अगर इमेजनरी पार्ट की बात करें तो इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा 0 या 0 आयोटा, मतलब यहाँ पे पहला नंबर तो 0 हो गया। -3 आयोटा है तो माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1, इसके लिए आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपका जो है वो 2 आएगा और 1 प्लस, तो ये आपके पास क्या हो गया 3/2 प्लस, अच्छा जी, ये माइनस की साइन आपके पास यहाँ पे बाहर आएगी, 0 - 3 -3 होगा, -3 को प्लस आयोटा से सॉल्व करेंगे तो -3 आयोटा। तो ये इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो गई। फर्दर इसको अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो आप एलसीएम के साथ क्या कर लेंगे, 2 3 - 6 आयोटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी इसका एक तरीका हमारे पास आ गया। फर्दर इसके अंदर एक और मेथड हम देख लेते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए जिसमें आपके पास लिखा हो Z1 = 2 - 3 आयोटा, ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, और Z2 आपके पास लिखा हो माइनस आयोटा। अब किस तरीके से आप इसको जो है वो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Z1 + Z2, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये एक साथ किस में क्लोज हैं, 2 जो इसका डिनोमिनेटर है इसमें ये क्लोज है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम को ब्रेक करना है। अगर आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/2 -3 आयोटा/2, सही है। तो यहाँ पे रियल पार्ट मेरे पास क्या होगा, 2/2 होगा, जिसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ, सही है। और अगर आप इसके रियल पार्ट की बात करें तो इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, विच मीन्स 0, तो 1 + 0, इसे चाहे तो एक ब्रैकेट के अंदर आप बंद कर लें, फिर आप लगाएंगे साइन प्लस की,
और क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा, अगेन ब्रैकेट में। अब अगर इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो हमने यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक किया था, रियल पार्ट आया था 2/2 और जो इमेजिनरी पार्ट आया था वो था -3 आयोटा अपॉन 2, सही है। तो यहाँ पे आपके पास -3/2 आएगा, क्योंकि आयोटा आपने कहाँ लिख लिया है, बाहर लिख लिया है, ठीक है। इसके इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो माइनस आयोटा मतलब माइनस का 1, सही है। तो -1 आ गया आपके पास, 1 + 0 आपके पास 1 होगा, प्लस आयोटा, इन दोनों को सॉल्व कर ले तो आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 - 3 माइनस का 2, ठीक है। तो 1 -3 एंड -2 आपके पास -5/2 आयोटा से मल्टीप्लाई होंगे तो -5/2 आयोटा आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी सब्ट्रैक्शन को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।